आज हम बात करेंगे नीम फर्टिलाइजर्स के बारे में। काफ़ी लोगों को पता होगा व्हाट इज़ नीम, व्हाट इज़ फर्टिलाइजर। अगर आपको नहीं पता तो ये चीज़ें आपको खेती में काम आती है एंड विच इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट। अगर आप ऑर्गेनिक ग्रोथ पे देखते हो तो देन दिस इज़ रियली वर्क्स वेल। तो ये प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट के लिए भी सोच सकते हो, विच इज़ अगेन लो कैपिटल, उतनी ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे और उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी एंड उतनी कंप्लाइंसेस भी ज़्यादा नहीं है। तो एक दो सर्टिफिकेट आप कर लोगे तो पूरी मार्केट एक्सेस आपको मिल जाएगा। अगर इसमें कहीं पे भी आपको मदद चाहिए होगा देन वी कैन हेल्प यू विद दैट। देखो इसमें करीब करीब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर कॉम्बिनेशन में आप करोगे तो प्योर प्रोडक्ट अगर मैं बोलूँ तो नीम केक्स आते हैं, सीड मील्स आते हैं, या कोटेड यूरिया आती है, ग्रेन्यूल्स आते हैं, तो फिर उसके बाद ऑयल फर्टिलाइजर्स आते हैं। ऑयल के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको देखना है तो वो जाके देख सकते हो। एंड लीफ कंपोस्ट है। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना कि नीम की कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। इवन जो नीम की लकड़ी होती है वो भी हम लोग दातुन के लिए यूज़ करते हैं। एंड आज के टाइम पे सब में नीम है वगैरह वगैरह, नीम फेस वॉश है वगैरह है। तो बट देखो क्या होता है ना, फर्टिलाइजर एक ऐसी चीज़ है जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में नहीं आती है। ये प्रॉपरली प्योर एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट है और इसमें बड़ा कैपिटल आपको नहीं लगेगा। और अगर आप प्रोडक्शन भी करना चाहते हो, इतनी बड़ी मशीनरीज और इतना बड़ा कैपिटल उसके लिए भी नहीं लगने वाली है। ठीक है, अगर मर्चेंट ट्रेडिंग करती हो तो बात ही अलग है। बट अगर आप प्रॉपरली फुल कंट्रोल रख के आप अपना प्रोडक्शन भी शुरू करते हो, उसमें भी ज़्यादा कैपिटल आपका नहीं जाएगा। अराउंड 20-30 लाख तक आपका काम हो जाना चाहिए इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे एनपीके देख लीजिए तो नॉर्मली ये कॉम्बिनेशन होते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन। अगर आपके पास कुछ भी ऊपर नीचे है तो देन गेट इट टेस्टेड और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बायर्स को बता सकते हो। तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज क्या है आज के टाइम पे? फर्टिलाइजर मार्केट इज ह्यूज। उसमें नीम फर्टिलाइजर इज 1.1 बिलियन। उसमें अगर आप देखोगे तो ग्रोथ ईयर ऑन ईयर अगर 24 से 30 तक आप जाओगे तो 15 to 30% CAGR है। अगर आप ये प्रोजेक्शन देखोगे एज अ नीम फर्टिलाइजर का, विच इज अराउंड 2.8 बिलियन, विच इज अगेन टू गुड नंबर टू ग्रो। ठीक है, एंड आज के टाइम पे क्या हो रहा है ना कि केमिकल बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स होती हैं एंड दैट कॉजेस टू, वो तो एक तो पहले सब्जियां या जो भी उगाते हैं वो खराब करेगा, फिर वो जब हम खाते हैं तो हमारी जिंदगी खराब होती है। तो ये दोनों चीज़ों में ना बहुत बड़ी इफेक्ट होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आज के टाइम पे काफ़ी लोग शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स ऑर्गेनिक, बिकॉज लोगों को पता है कि हाउएवर आपके जो सेहत है ये जो आप खाते हो उसके ऊपर डिपेंड होती है। अगर आप ये बोल रहे हो कि सर ऑर्गेनिक महंगा है, कभी कभी किसी का और कैंसर है किसी को, तो उनका एक बार प्राइस बिल देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा। 8-9 लाख तो ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट शेयर अगर आप देखोगे ना तो नॉर्थ अमेरिका बहुत बड़ी मार्केट है हमारे लिए, यूरोप अगेन, नॉर्थ अमेरिका में अगेन यूएससी बड़ी मार्केट है, फिर यूरोप आएगा, फिर एशिया स्पेसिफिक, फिर अफ्रीका, फिर लैटिन अमेरिका, फिर मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट आप टारगेट कर सकते हो। अगेन आई एम सेइंग बड़ी मार्केट छोटी मार्केट कुछ नहीं होता, मार्केट मार्केट होता है। बड़ी मार्केट मतलब बड़ी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, बड़ी ऑर्डर्स मिल सकते हैं, बड़े क्लाइंट्स मिल सकते हैं। बट छोटे मार्केट में भी अगर मैं बोलूँ कि हाँ मिडल ईस्ट भी एक मार्केट है, जो भी जीसीसी कंट्रीज हैं वहाँ पे आपको पेमेंट्स एडवांस में मिलेंगे, आप डील क्लोज कर सकते हो। बट अगेन सीजनल है क्योंकि उनकी वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा नहीं होता है। बट वो कोई एग्रीकल्चर कंट्रीज नहीं है, मगर उनके पास डेट्स और जो फार्म होता है ना तो वहाँ पे रेगुलरली लेते हैं। बट ये कोई ऐसा नहीं होगा कि एक कंटेनर आ गया हर महीने में 2 कंटेनर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये प्रोडक्ट ऐसा होता है कि 3 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में एक ऑर्डर मिल जाती है जहाँ पे 7-8 कंटेनर आप निकाल दोगे। उतना वो स्टॉक रख के बैठते हैं सो दैट वो पूरा सीजन निकाल ले। तो ये मेन चीज होती है। इसके इसके मिक्स भी हो सकते हैं, गोबर से भी हो सकता है, वर्मी कंपोस्ट से भी हो सकती है, बाकी चीजें ब्लेंड करके भी आप भेज सकते हो। ये अगेन जब आप मीटिंग के लिए बैठोगे तब समझ में आएगा कि उनको क्या चाहिए। अगर आपके पास जो है वो उनको दे सकते हो देन गुड एंड, तो उसको आप पूरे से मैनेज कर सकते हो। तो CAGR ग्रोथ यहाँ पे है अराउंड 12% नॉर्थ अमेरिका का है, 14% यूरोप का, और मिड एशिया स्पेसिफिक जो इर्द गिर्द जो हम लोग बैठे हैं उसके अगर इर्द गिर्द आप काम करोगे तो यहाँ पे भी 15% का CAGR है। अफ्रीका 17%, बहुत अच्छी है। अगेन नीम अफ्रीका में भी मिलती है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया से एक्सपोर्ट की ग्रोथ में बोल रहा हूँ, टोटल CAGR है। राइट, लैटिन अमेरिका है, फिर बाद में मिडल ईस्ट आएगी। ठीक, तो यहाँ पे आपको अगर इंडिया नीम एडवांटेजेस आप देखोगे ना तो हमारे पास इतने पेड़ है, इतनी सप्लाई चेन है, हम लोग इतना ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं। 70-80% दुनिया की जितनी भी नीम रिक्वायरमेंट है ना वो ऑलरेडी हम फुलफिल कर रहे हैं। मगर क्या अच्छे तरीके से कर रहे हैं या गंदे तरीके से कर रहे हैं? ऑब्वियसली गंदे तरीके से ही कर रहे हैं। कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड सप्लाई चेन यहाँ पे है नहीं, कोई बड़ा ब्रांड हमने सुना नहीं है, सब अनऑर्गेनाइज्ड है, ले लिया, पैक कर दिया, भेज दिया, वो भी ऐसे यूज कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ इट इज। बट बड़ी मार्केट में या बड़े मार्जिन के लिए हम लोग कभी टारगेट नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ इट इज। ठीक है,
अभी खेती बाड़ी में 2-3 पेड़ लगे हुए हैं तो उससे इकट्ठा कर दिया, डाल दिया, मिक्स कर दिया, उसको चॉप करके भेज दिया, उसी हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप सीड्स की अगर आप देखोगे तो 4.5 लाख मेट्रिक टन का प्रोडक्शन है, और ये 3 से 5 गुना बढ़ भी सकता है। काफ़ी लोगों को क्या लगता है ना कि सर हम लोग अभी इतना अच्छा कर रहे हैं तो फिर मुझे बिजनेस में एंट्री है क्या? देखो, पोटेंशियल का जो भी है हम लोग सिर्फ 15 से 20% ही कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा पोटेंशियल है, उससे अच्छा हम लोग कर सकते हैं, मगर कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस, बिकॉज ऑफ प्राइसिंग, बिकॉज ऑफ सिस्टम, बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन। काफ़ी कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी होती है मगर वो हम करते नहीं है। एंड मोर ओवर कुछ पार्टनर्स हमारे, वी आर ऑलरेडी वर्किंग विद फ्यू पार्टनर्स इन नीम प्रोडक्ट। एंड ऑफ द डे क्या होता है ना, दीज प्रोडक्ट्स आर सीजनल। एक तो ये दिमाग में रख लो कि ये मुझे महीने भर में ऑर्डर मिलेगा ऐसा नहीं है, ये आपको 2 महीने 3 महीने के इंटरवल में ही आपको मिलेगा, और उतना ही टाइम चाहिए आपको प्रोडक्शन निकालने के लिए। तो अगर ये आपको सॉर्ट आउट कर लेते हो देन गुड टू गो। और टॉप एक्सपोर्ट मार्केट्स अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, नेदरलैंड, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, ब्राजील, ये बड़ी मार्केट्स हैं हमारे लिए। एंड मोर ओवर जो मार्केट्स है तो उसको अगर आप प्रायोरिटी वाइज रखते हो तो हाई यूएसए है, अगेन टैरिफ इज गोइंग टू किक इन, कुछ एग्जिम्प्टेड है, कुछ चीजें एग्जिम्प्टेड नहीं है। तो देन जर्मनी को आप टारगेट करने की जरूरत नहीं है, आप नेदरलैंड टारगेट करो, यू विल गेट अ होल एक्सेस टू द यूरोपियन यूनियन। नेदरलैंड से सारा सब कुछ जाएगा, नेदरलैंड्स में डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है, एजेंट्स भी है और ट्रेडर्स भी है, तो पार्टनर करो, अपने माल निकालो, दैट वर्क्स वेल। फ्रांस अगेन यूरोपियन यूनियन है, उसमें भी नेदरलैंड में कवर हो जाएगा। यूके आप अलग से टारगेट करो बिकॉज दैट वर्क्स वेरी वेल। तो वहाँ पे आज के टाइम पे लोगों की सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा है कमिंग टूवर्ड्स ऑर्गेनिक एंड ऑल, बट एक बार देख लो, वो भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। कीनिया, नाइजीरिया थोड़ी खुद की प्रोडक्शन भी है उनकी, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमसे लेता है, उनकी खुद की भी प्रोडक्शन है। अफ्रीका में भी नीम मिलता है, बट एक है कि वॉल्यूम नहीं है तो उनकी वजह से हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। एंड अफ्रीका की बारे में और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे एनजीओज हैं जो एग्रीकल्चर में सपोर्ट करते हैं। अगर आपको एनजीओ के इंक्वायरीज आती है देन प्लीज़ एंटरटेन। ऐसा मत सोचना कि इंडिया में जो एनजीओज हैं नहीं भाई ये तो फुकट में हमसे काम कराते हैं, नहीं। बाहर की जो एनजीओज हैं वहाँ पे प्रॉपरली इस काम होता है एंड दे परचेज बिहाफ ऑफ द फार्मर्स। वो कोई एसोसिएशन बनाते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, वो रॉ मटेरियल्स मंगाते हैं एंड दे पे वेरी वेल। मैं हर बार नीम का नहीं बोल रहा हूँ, मैं टोटल एग्री सपोर्ट का मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने मशीनरीज भी बेचे हैं रिसेंटली एग्रीकल्चर के रिलेटेड, विच इज़ अगेन अ गुड प्रोडक्ट। उसके पैसे एडवांस में मिले एंड दे उतने सरदर्दी नहीं थी उनकी। एक तो हमारी शक्ल इतनी अच्छी है, हम इतना इतना अच्छा बोल लेते हैं तो ऑर्डर्स आ जाती है, इतने ज़्यादातर वो दिक्कत नहीं आता है। बट अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप प्रॉपरली बिजनेस किक इन कर सकते हो तो फिर हो जाएगा बिजनेस, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपको थोड़ा बहुत नहीं हो पा रहा है तो फिर देख लेना कि क्या दिक्कत आ रही है। बट एनजीओज पे देखना, मैं कभी ये नहीं चाहता कि अफ्रीका में जाके आप गवर्नमेंट के साथ काम करो, गवर्नमेंट का कोई भी टेंडर या कुछ भी मत पार्टिसिपेट करना, वहाँ पे पैसा खोलोगे, ठीक है। तो प्राइस एनालिसिस देख लेना, अगर आप इंडिया से अगर आप भेज रहे हो तो एफओबी प्राइस क्या है, और ये सारे प्राइसेस यूएसडी में है और मेट्रिक टन के लिए है, ठीक है। कोई महारथी होते हैं कि अपने प्राइसेस गलत कैलकुलेट करते हैं फिर हमें बताते हैं। तो सीआईएफ यूएसए के लिए ये प्राइसेस हैं, ये मैं प्राइसेस सिर्फ रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ, आपके प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, आप कहाँ से हो, क्या हो, कैसे कर रहे हो, इसके ऊपर प्राइसेस चेंज हो सकती है बिल्कुल। वरना ये नहीं बोलना कि भाई मेरा तो इतना प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, तुम्हारी गलती है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारे लिए इतना मिल रहा है, इतने में हम लोग कर पा रहे हैं। और सीएफ प्राइसिंग, तो सीएफ में थोड़ी बहुत लॉजिस्टिक का प्राइस ऊपर नीचे होता है, जो भी सीजन में आप ये वीडियो देख रहे हो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो देन इट कैन चेंज हियर एंड देयर। तो यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीकन मार्केट्स के लिए प्राइसेस हैं, क्योंकि अफ्रीका मार्केट भी हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट है एंड जीसीसी कंट्रीज भी आप थोड़ी बहुत अफ्रीकन प्राइसेस ही आप मान के चल सकते हो। ऑर्गेनिक प्रीमियम आज के टाइम पे विच इज़ अराउंड 40 to 70% हायर, अभी लोग काफ़ी चीज़ें स्विच हो रहे हैं। अगर आप एनओपी यूएस का या यूरोप की ऑर्गेनिक लेते हो देन यू कैन स्टिल वर्क विद द हायर मार्जिन। तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस क्या है, एक तो आपको आईसी चाहिए, अपेडा चाहिए, जीएसटी चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक बोलते हो तो ये सारे एनपीओपी का सर्टिफिकेशन चाहिए होगा, अगर आप ऑर्गेनिक नहीं बोलते हो तो फिर नहीं चाहिए। तो लैब सर्टिफिकेट में सीओए रिपोर्ट चाहिए, एनपीके का रिपोर्ट चाहिए, हैवी मेटल्स का रिपोर्ट चाहिए और ये सारे रिपोर्ट्स। फिर उसके बाद पैकेजिंग है, नॉर्मली ये सब चीज़ें बैग्स में जाते हैं, पीपी बैग्स हम जो नॉर्मली बोलते हैं उसी में जाएगा। और लेबल अगर आप इंडिविजुअली ब्रांडेड करते हो तो फिर उसकी लेबलिंग वगैरह थोड़ी अलग होगी, वरना फिर जनरल सैक बैग यूज होती है। डॉक्यूमेंट्स बीएल, पैथोसैनिटरी सर्टिफिकेट, फिगमेंटेशंस, ये आपको मैंडेटरी रहेगा, और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, क्योंकि अगर किसी कंट्री को टारगेट कर रहे हो जिस कंट्री में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो वहां पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रेफरेंशियल लगेगी।
ठीक है। तो यहाँ पे कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स अगर आप देखोगे तो कौन सी मार्केट आप चुन रहे हो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सर बड़ी वाली चुन लो। देखो एंड ऑफ द डे इफ यू आर मर्चेंट ट्रेडर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारे नाम पे तो कोई सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, जो भी रहेगा वो मैन्युफैक्चर के नाम पे रहेगा। तो मैन्युफैक्चर के नाम पे सर्टिफिकेशन है या नहीं है एक बार चेक कर लो। अगर कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है या ऐसा सर्टिफिकेट है तो फिर अकॉर्डिंगली उनको टारगेट करना कि उस मार्केट में आप उसके लिए बिजनेस कौन सी खड़ा कर सकते हो। अगर यूरोपियन यूनियन है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, फिर उसके बाद आपको थोड़ी बहुत यूएई मिल जाएगा, तो इन मार्केट्स में आपके लिए बहुत अच्छा काम होता है। बट प्रॉब्लम यही है कि लोग थोड़ा समझते नहीं है कि सर ना अभी यूएस बहुत बड़ी मार्केट है तो मैं यूएस में काम करूंगा। देखो उसके सामने सर्टिफिकेट भी उतना ही महंगे हैं, अगर आपके पास मैन्युफैक्चर का नहीं है तो फिर वहां पे भी आपका काम खत्म हो जाएगा। तो दैट इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल, ये थोड़ा आप समझ लीजिए। यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट्स में अगर आप करना चाहते हो विच इज अगेन प्रीमियम, कोई फालतू में कोई ये नहीं बोलेगा कि सर ऑर्गेनिक करेंगे। देखो ऑर्गेनिक करने का मेन रीजन ये है कि भाई 30 से 40% अपना मार्जिन बढ़ा रहे हो, एक बार सर्टिफिकेट करा लो 3 से 40% मार्जिन बढ़ा दो तो बहुत अच्छी काम हो जाएगी। तो एनपीओपी इंडिया का लगेगा, अगर इंडिया से निकलवानी है तो फिर यूएस एनओपी लगेगा यूएसए के लिए, और ईयू ऑर्गेनिक चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें आपको सर्टिफिकेट, प्लांट, प्रोडक्शन, ये सब चीजें रिक्वायरमेंट रहेगी एंड इट विल टेक एटलीस्ट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, अ मंथ और 2। और उसके बाद कुछ सर्टिफिकेशन ऐसी है कि अगर आपकी प्लांट है तो उसका ऑडिटिंग, प्रोसेसिंग वो थोड़ा लंबा जाएगा, बट कोई ऐसा नहीं होगा कि इमीडिएटली आपके पास सब कुछ मिल जाएगी। अगर कोई आपके पास एक भी सर्टिफिकेट है ना ऑर्गेनिक का, इवन पीपल विल कंसिडर इट। भले ही वो यूरोपियन यूनियन में जाके वहां पे वो ऑर्गेनिक नहीं कहलाएगा, बट स्टिल अगर आपके पास इंडियन ऑर्गेनिक भी है, अगर यूरोपियन ऑर्गेनिक अभी आपने प्रोसेस करवाया, इवन देन पीपल विल पे यू दैट प्रीमियम। मगर उतना नहीं कि 40% तक चला जाए, 20-30 तक एक्स्ट्रा दे देंगे कि ऑर्गेनिक है आपके पास, ठीक है, सर्टिफिकेट आप बता देना और सैंपल निकाल दो, हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे। इवन जापान भी बहुत अच्छी मार्केट है टू कंसिडर एग्रीकल्चर, बिकॉज वहाँ पे भी बहुत होता है। एंड आज के टाइम में यहाँ पे लिस्ट में जो नहीं है, दैट व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज वियतनाम। वियतनाम नीम के लिए बहुत बड़ी मार्केट है आज के टाइम में, विच इज अगेन इमर्जिंग। 2-3 इंक्वायरीज आई थी बट प्राइजेस वाइज वर्कआउट नहीं हुआ, और पेमेंट टर्म्स बहुत अच्छे हैं उनके, बट क्वालिटी और वॉल्यूम मैच नहीं हो पा रहा था। तो उनको ऐसा लगता है कि माल से ज्यादा लॉजिस्टिक खर्चा बढ़ रहा है। सो दैट्स व्हाट द केस इज। तो यहाँ पे भी नमक वाली बात है, नमक 2 रुपए का मिलेगा, लॉजिस्टिक आपको 10 रुपए का मिलेगा। तो अगर अभी कौन सी स्ट्रैटेजी मुझे यूज करनी है, एक डायरेक्ट अपनी ब्रांड उतार दो, बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके खुद का प्रोडक्शन है और खुद का मार्केटिंग कॉस्ट है, और खुद का अगर आप टीम रखोगे या हमें आउटसोर्स करोगे तो वो आप डिसाइड कर लेना। तो अगर आप अपनी खुद की ब्रांड बनाते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छी मार्जिन है, विच इज अराउंड 25 to 40% मार्जिन। तो बहुत सही प्रोडक्ट है। बट ये है कि हाँ थोड़ी रिस्क भी रहेगा, क्योंकि यार सारा जमीन मेरी, मशीन मेरा, प्रोडक्ट मेरा, रॉ मटेरियल्स मेरी, अगर कहीं पे कुछ हो जाएगा तो फिर मेरी बिजनेस मर जाएगी, राइट। तो ये वाली चीजें हैं। तो अगर आप प्रॉपर्ली मैनेज कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी एग्जीक्यूशन में अगर आपको हमारी मदद चाहिए, हम उसके लिए तैयार है। दूसरा, अगर आप व्हाइट लेबलिंग कराते हो या ओईएम से आप मैन्युफैक्चरिंग कराते हो कि कॉन्ट्रैक्ट पे किसी के अपने नाम से किसी और से करा रहे हो, तो वहां पे क्या होगा कि मैन्युफैक्चर अपने हिसाब से मार्जिन ले लेगा, फिर उसके बाद में जो बची होगी वो 15 से 25% वो आपका रहेगा। तो 15 से 25% के बीच में जब आप मार्जिन उठाते हो, कि क्वालिटी क्या होता है कि सर इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया तो हाँ भाई, क्योंकि तुम अपने फैक्ट्री नहीं है ना, किसी और के फैक्ट्री में अपने नाम से माल बना रहे हो, तो क्या होगा कि भाई अगर तुमने किसी और से बनाया और उसने कोई मिलावट कर दी तो तुम्हारी ब्रांड की तो लग जाएगी। तो इतनी आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप काम कर रहे हो तो कम से कम इतना ध्यान रखो कि भाई इसका प्रॉपर एसओपी बनाया हुआ है, कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आप मार्केट से उतारने से पहले आप लैब टेस्ट करा रहे हो, पैसे बचाने के चक्कर में ना ब्रांड की आप लगा दोगे लंका, फिर वो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, वरना फिर बहुत बुरी हाल पे आप फंस सकते हो। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट हाउसेस हैं, काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं जो मर्चेंट ट्रेडर्स हैं। इवन मर्चेंट ट्रेडर्स में नहीं बोलता हूँ, ये प्रॉपरली क्या बोलते हैं, एजेंट जैसे ही काम करते हैं। तो विच इज़ अराउंड 8 to 15% का मार्जिन यहाँ पे रहेगा, विच इज़ अगेन उतना बड़ा कैपिटल की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका मार्केटिंग एक्सपेंडिचर ही बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक बार मार्केटिंग हो गया, एक बार आपका सेटअप हो गया, फिर उसके बाद जो भी प्रोडक्ट है आप डायरेक्टली मार्केट में उतार सकते हो। तो लो रिस्क है, कंट्रोल उसमें ज़्यादा कुछ आपके हाथ में रहेगा नहीं, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट्स मैन्युफैक्चर का लगेगा, आप तो सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हो, तो उस हिसाब से वो अलग रहेगा। एंड ई कॉमर्स, अमेजोन और अलीबाबा में अगर आपको लिस्टिंग करानी है, अपनी एंड से करानी है, सर मुझे ना मुझे यूरोप में कोई और चाहिए, ना इंडिया में कोई और चाहिए, मैं सब कुछ अपने नाम से करूँगा, अपनी अलीबाबा से करूँगा, अपनी इंक्वायरीज डायरेक्ट हैंडल करूँगा, अपनी अमेजोन से बेचूंगा, या अपनी शॉपिफाई वेबसाइट बना दूंगा, तो कुछ भी बनानी है वहाँ से आप बना के निकाल सकते हो। बट एंड ऑफ द डे इतना ध्यान रखना
कि 5 लाख से 10 लाख का आपका वर्किंग कैपिटल चाहिए और इतने ही अमाउंट का आपका मार्केटिंग कॉस्ट चाहिए, क्योंकि इससे कम में अगर आप मार्केटिंग में रखोगे ना पैसे तो खत्म हो आप मार्केट में। ठीक है, तो काफी लोगों को लगता है कि मार्केटिंग कॉस्ट ना एक्सपेंडिचर है, नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट है। 2 रुपए डालोगे नहीं तो 4 रुपए आएंगे नहीं, अगर 4 रुपए आएंगे नहीं तो तुम जिंदा नहीं कैसे रहोगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो काफी लोग जानते नहीं है, बेसिक फंडामेंटल्स होती है बिजनेस की, अगर वहां पे थोड़ा आपने हिल गए ना तो फिर काम खत्म है। ठीक है, तो 3 ईयर्स फाइनेंशियल प्रोजेक्शन आप देख लो, तो ईयर 1 मार्जिन थोड़ी कम रहेगी, अच्छे आप टर्नओवर निकाल सकते हो, बट एंड ऑफ द डे लैक्स में अगर आप 85 लाख का टर्नओवर भी करते हो तो 10 लाख का ही आप प्रॉफिट निकाल पाओगे, क्योंकि इनिशियली आपकी बर्न ज्यादा रहेगा। यही चीज 2 साल 3 साल में आप टर्नओवर बढ़ा सकते हो, अकॉर्डिंगली आपकी मार्जिन भी वहां पे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मार्जिन 18 to 35% तक आप पकड़ के चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट कौन सी मार्केट के लिए आप करोगे, क्या पेमेंट टर्म पे करोगे, क्या प्रोडक्ट है आपकी, कितना वैल्यू एडिंग है। तो अभी मैंने 18% बोला है, कुछ लोग 2% पे भी बेचते हैं, तो ऐसा नहीं कि सब लोग 18% पे बेच रहे हैं। देखो मार्केट अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, बट बेचना भी तो आना चाहिए, उसका प्लेसिंग होनी चाहिए। अगर आप डंप बेच रहे हो, जैसे पत्ते आए उसको बोरी में भरा, बोरी एक्सपोर्ट कर दिया, कौन देगा यार उससे ज्यादा पैसे, उसमें 2% भी आप कमा लोगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर वही पत्ते लेके आओगे, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसके साथ R&D करोगे, उसको डेवलप करोगे, फिर उसको एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाओगे, तो फिर कोई पूछ सकता है कि भाई कितना प्रीमियम में बेच रहे हो। जो 2 रुपए में बिक रहा था वो अभी 25 रुपीज में बिकना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ा फर्क है सोचने में, करने में। अगर नहीं आता है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करा सकते हो, अगर बेचना ही नहीं आता तो फिर पूरा ही वो देख लो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप मैन्युफैक्चर हो तो अराउंड 36 लाख टू 40 लाख के अंदर आपका काम हो जाना चाहिए, और इसके बीच में आपको इंसेंटिव्स भी मिल जाएंगे, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स हैं, एम्प्लॉय इंसेंटिव्स हैं, और एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स भी आपको मिल जाएगा। तो बैंकिंग का जितने भी सपोर्ट है वो भी हम लोग बाद में बता सकते हैं, तो वो आप देख लो कि इसमें कहीं पे भी मदद चाहिए। सर सारी अच्छी चीज़ें होती है क्या? कभी भी अच्छी नहीं, सारी अच्छी चीज़ें नहीं होती है, तो कहीं पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो सारे बिजनेस में होता है। तो इसलिए हम लोग शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो स्ट्रेंथ क्या है कि भाई हम दुनिया के इतने बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे पास नीम इतना है, प्रोडक्ट इतने हैं, कहीं पे भी पेड़ लग गया तो लग गया, उसके लिए आपको ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। जो ख्याल रखते हैं वो क्या बताता है, पौधे पत्ते सब उड़ जाते हैं, यहाँ पे नीम खड़ा रहता है काफ़ी सालों तक। तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, उसके पत्ते भी काम में आते हैं, उसके बीज काम में आते हैं, उसके बीज के छिलके काम में आते हैं, उसकी लकड़ियाँ काम में आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं नीम की बेनिफिट, कोई 1-2 चीज़ें मैं नहीं बोल सकता। तो वर्ल्ड क्लास ऑब्वियसली हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, उसमें लो अगर आप देखोगे तो रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत कम है, लेबर थोड़ी ज़्यादा लगेगी यहाँ पे, और गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलती है नाम के लिए, कभी कभी काम के लिए भी। ठीक है, तो वहाँ पे अपेडा और बाकी सारी चीज़ें, फिर स्ट्रॉन्ग रिसर्च वगैरह है, तो अगर आप प्रॉपरली उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि हम लोग आयुर्वेदिक में या पुराने ज़माने में हम लोग नीम का क्या इस्तेमाल करते थे, और उसका एक बैक स्टोरी बना के अगर आप मार्केट में प्रेजेंट करते हो तो वो भी आज के टाइम में चलेगा, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया पे भरोसा लोगों का बढ़ रहा है और लोग मान भी रहे हैं कि हाँ ठीक है। पहले उनको नहीं पता था, काफ़ी लोगों से मेरी जब मीटिंग होती है तो बोलते हैं सर इंडिया का यूरोप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है क्या? अभी इतने यूरोप में तुम लोग बैठे हो और इतना बड़ा हवा चल रहा है इंडिया और यूरोप यूनियन का एग्रीमेंट का, आप लोगों को पता भी नहीं है? अरे नहीं सर हमने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे वाले भी हैं काफ़ी सारे, मेरे तो स्पेन के क्लाइंट ऐसे ही बोलते हैं, तो बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो काफ़ी लोग, सब लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो ये चीज़ें आप भी थोड़ा देखो। यूरोपियन यूनियन, इंडियन, एशियन मार्केट्स में ज़्यादातर नहीं देखते हैं, आप देखना, उनको बताना कि क्या चीज़ें हो रही है, तो देन अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। वीकनेसेस, पूरी सप्लाई चेन टूटा फूटा है, मैंने पहले भी बोला था कि हमारी गंदगी कहाँ है पता है? हम बहुत अच्छे प्रोडक्ट है हमारे पास नेचुरली, हम कुछ नहीं उसमें वो नहीं कर रहे हैं, जो नेचुरल भगवान ने जो दिया है वही चीज़ को अगर हम ढंग से कर देंगे ना तो हमारी बहुत अच्छी किस्मत निकल सकती है। मगर क्या है ना कि लोगों को करना नहीं है, अरे चल रहा है ना, कर रहे हैं ना, अरे हो जाएगा ना। देखो अगर थोड़ा भी मेहनत यहाँ पे कर लोगे तो ये मैं काफ़ी लोगों को बोलता हूँ, काफ़ी लोगों की नौकरी छूटी है, तो काफ़ी लोगों की ये सवाल है कि सर मेरा तो अभी नौकरी छूट गया, मैं क्या करूँ, मैं एक्सपोर्ट करने का सोच रहा हूँ। देखो अगर आप सोच रहे हो तो कर सकते हो, जितना आप कमा रहे थे उससे ज़्यादा ही कमा लोगे। इनिशियली नहीं कमा पाओगे तो बट लॉन्ग टर्म पे आप कमा लोगे, तो उसमें कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और कभी भी ये डर नहीं रहेगा कि हाँ भाई बिजनेस कैसे चलेगा क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। अगर आप थोड़ा बहुत अपना जो टेक का दिमाग है वो यहाँ पे डाल दोगे तो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे वे ऑफ्स हो रहे हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो
जब ऐसे कोई ले ऑफ्स होते हैं तो तकलीफ की बात है, कमिटमेंट ज़्यादा होता है, लोग डरते भी हैं। बट देखो यार, लाइफ तो अनसर्टन होने वाला है। कोई ऐसा कोई बात नहीं है कि सिर्फ आपके साथ तकलीफ हो रहा है, दुनिया में सबको तकलीफ है। बस यही है कि भाई कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको एक थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान में रखना है कि ये थोड़ी लेबर वाले काम है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी जो क्वालिफाइड कॉर्पोरेट लेवल छोड़ के जब आते हो या आप एक्सपेक्टेशन रख के आते हो, तो लेबर उस लेवल पे आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या होगा कि लेबर को आराम से समझाना पड़ेगा, उसके एग्जीक्यूशन पे ध्यान देनी पड़ेगी और अपना काम निकलवाना पड़ेगा। ये टैलेंट है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर लेबर उड़ जाएंगे, तो फिर आप अकेले ही पत्ते उठाते रहोगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। लो बैंड रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, कोई बड़ी ब्रांड हमने खड़ा नहीं किया ना, इंडियन गवर्नमेंट मेहनत कर रहा है। मिलेट्स पे जितना मेहनत किया है ना, उतना नीम प्रोडक्ट्स या कोई और फर्टिलाइजर पे हमें इंडिया की उतनी सपोर्ट नहीं दिखी। बट ठीक है, कम से कम इंडिया का ब्रांड बढ़ रहा है, वो काफ़ी है हमारे लिए, तो दैट वी कैन चेक। आज के टाइम में जो इज्जत मिलती है ना, पहले वो नहीं था। दैट इज़ वॉट समथिंग वी स्ट्रांगली सी। जब भी हम लोग बाहर हैं तो अभी तो वही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सीजन वाइज अगर आप देखोगे तो एक अवेलेबिलिटी गैप रहेगा ही, क्योंकि ये सारे सीजनल प्रोडक्ट है। बायर्स भी सीजनल पे आएंगे और माल भी आपका सीजन में बिकेगा। अब पूरा साल में काम नहीं रहेगा, ये इंटरवल्स में ही काम बनेंगे और 3-4 महीने में ही आपको ऑर्डर निकलेगा। ऐसा ये मत सोचना कि सर मैं ना जिंदगी में हर दिन बिजी रहूंगा, ऐसा नहीं है। आपको हर दिन मार्केटिंग में काम करना है, मगर प्रोडक्ट सोर्सिंग हर दिन का नहीं रहने वाला। इसमें अगर आप अपॉर्चुनिटी देखोगे तो एक 10% के ऊपर CAGR है। यूरोपियन यूनियन बहुत पुश कर रहा है टुवर्ड्स ऑर्गेनिक, और 25% ऑर्गेनिक, पूरी उनकी मार्केट ही ऑर्गेनिक पे जाने वाला है, तो दैट इज़ रियली गुड। और एग्रीकल्चर में अगर आप देखोगे तो डेवलपमेंट्स प्रोग्राम्स काफ़ी सारे हैं, स्पेशली अफ्रीकन मार्केट्स में। काफ़ी सारे NGOs उनकी फूड हेल्थ के हिसाब से या बाकी चीज़ों के हिसाब से दे आर मेकिंग श्योर कि भाई तुम लोग अच्छे काम करो और ऑर्गेनिक में काम करो, सो दैट कैन बी प्रोसेस्ड। क्योंकि इतनी लेबर और बाकी यूरोपियन मार्केट में नहीं है, इतना लैंड जितना है या अफ्रीका में उतना बाहर नहीं है, तो दे आर लुकिंग टुवर्ड्स, हाँ, यूरोपियन मार्केट्स अफ्रीका से प्रॉफिट उठाना चाहते हैं, वहाँ से मटेरियल बनवाना चाहते हैं, सो दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग ऑन अ NGO बेसिस। तो वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। मगर NGO और गवर्नमेंट टेंडर्स दोनों में फ़र्क है, इतना ध्यान रखना। यहाँ पे जो NGOs होते हैं ऐसे चिंदी वाली काम नहीं होता है, फिर भी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज्ड है, तो वो कर सकते हैं। तो थ्रेट्स यहाँ पे क्या है, दिक्कत कहाँ पे आ सकती है? यूरोप अफ्रीकन मार्केट बढ़ रहा है, उनके नीम्स की जब उनको पता चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ मोरिंगा उगा रहे हैं, उनके पास अभी आज के टाइम पे उनके पास नीम का प्रोडक्ट भी निकल रहे हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें जो इंडिया के हैं वो अफ्रीका वाले इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा जल्दी निकलोगे नहीं तो फिर अफ्रीका टेक ओवर करेगा, फिर बाद में रोएंगे कि यार हमारी प्रोडक्ट थी नीम, तो हम कितने सालों से जानते हैं वगैरह वगैरह। हम जानते हैं, करते कुछ नहीं है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम है बिजनेस में। तो यहाँ पे अगर आप रेगुलेशंस वगैरह देखो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो प्लीज़ गो फॉर रेगुलेशंस। जो भी सर्टिफिकेशन बनवानी है एक बार बनवा लो, एक बार लगे कि पैसे, हाँ लगवा लो। क्योंकि क्या होता है ना, ये सारी इन्वेस्टमेंट, ये एक्सपेंडिचर्स नहीं है। गलती से भी ये मत मान लेना कि ये तो सर ये तो खर्चे हो गए, खर्चे नहीं है, इससे ही आपका धंधा बनेगा। क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे कंपनीज हैं जिनके पास लाइसेंस है ही नहीं, सर्टिफिकेशन है ही नहीं। अगर आप प्रोडक्शन डालना चाहते हो हम मदद कर सकते हैं, अगर आपको बेचना नहीं आता हम बेच सकते हैं, आप माल बना सकते हो, पैकेजिंग कर सकते हो, लेबलिंग कर सकते हो, उसके बाद सारी सपोर्ट हम कर सकते हैं। ये थोड़ा देख लो कि अगर सर्टिफिकेशन वगैरह करवा सकते हो या आपको करवाना है, हम डायरेक्टली बात कर लीजिए, हमारी टीम आपको मदद कर लेगा। क्लाइमेट चेंज, जो ट्री की प्रोडक्शन है वगैरह वगैरह में फ़र्क पड़ेगा। और मेनली हमारे कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं ना, ये सिंथेटिक जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, यही हमारे लिए खतरा होगा। अगर, क्योंकि ऑर्गेनिक तो दोनों कंसिडर करा जाता है, बट प्रॉब्लम यही होता है कि फेजेस वाइज क्या बोलते हैं ना कि कितनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट काम करेगा, ये थोड़ा डिपेंड होगा। बट नीम के बारे में लोग जानते हैं, तो यू कैन जस्ट एजुकेट और आपकी प्रोडक्ट आप पुश कर सकते हो। तो फाउंडेशन बेसिस पे 1 से 30 दिन के अंदर आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर लेना, और उसमें से जो भी चीज़ें हैं, अगर आप मैन्युफैक्चर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अभी इमीडिएट आपको ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बट ऑन अ लॉन्ग टर्म वो काम हो जाएगा। मगर अप्लाइड भी लिखने से ना आपका बहुत कुछ चीज़ें सॉर्टेड रहेगी। इवन दैट ऑल्सो मेक्स लॉट ऑफ सेंस। फेज 2 में आउटरीच शुरू कर लेना कि मेरा प्रोडक्ट रेडी है, मेरी सर्टिफिकेशन रेडी है, अभी दुनिया को बताओ कि मैं आ चुका हूँ बिजनेस में, अभी मेरे से माल खरीदो। तो ये चीज़ें आपको प्रॉपरली करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए दिया है, ये इससे कम भी आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, डिपेंड आपका मार्केटिंग स्ट्रेंथ कितना है। उसके बाद पूरा एग्जीक्यूशन, फर्स्ट ऑर्डर सैंपल करो, सैंपल का अप्रूवल ले लो, सर्टिफिकेशन बनवा लो, फिर लैब टेस्ट करवा लो। फिर आपके बायर कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई तुमने सैंपल में कुछ और चीज़ बोला और मटेरियल कुछ और चीज़ आया, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दोनों का टेस्टिंग करके आपको माल भेजना पड़ेगा, सो दैट कम से कम एक प्रॉपर लाइन अप रहे, सो दैट कहीं डिस्क्रिपेंसी ना आए,
शुरुआत बिजनेस कर रहे हो फिर खड्डे में उतार रहे हो, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद आपको ये देखना है कि प्लान हो, अगर जेबी एक्सपर्ट का सपोर्ट चाहते हो। काफ़ी बार ये होता है सर सपोर्ट तो कहीं ना कहीं तो लगेगी, किसी न किसी को पूछना पड़ेगा, सर मैं तो इतना ही समझता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लान 0 पे आ सकते हो, जहाँ पे कंसल्टेशन है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, समझ सकते हो, फिर बिजनेस में आगे क्या करना है ये आप सोचना शुरू कर सकते हो। अगर आप सोच लिए करना है, सर मुझे ना आप मदद करो, मेरे पैसे नहीं डूबने चाहिए, मुझे बायर्स मिलने चाहिए, मुझे चीज़ें नहीं पता एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में कैसे होता है, क्या होता है और क्या क्या तकलीफें आ सकती है, तो 12 महीने का प्लान है। पूरा 12 महीने हम लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्टली मैं ही कॉल पे रहूँगा, जो भी दिक्कत है मेरी पर्सनल नंबर पर आप कॉल करो, बात करो कि क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पर मैं सॉल्व कर दूंगा। तो वहाँ से आप अपने नेटवर्क से काम कर सकते हो। मेरी नीदरलैंड की एक्सेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपकी क्या बताते हैं ना हैसियत है, तो फिर प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन क्वालिटी यूरोपियन स्टैंडर्ड है, तो नेदरलैंड की एक्सेस आपको मिल जाएगी। वहाँ पे हमारे ट्रेडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वहाँ से कनेक्ट करके आपकी मटेरियल हम लोग पुश कर सकते हैं मार्केट में। और बाकी सारे बहुत सारे मार्केट्स हैं, तो उसकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। अगर वो सर्टिफिकेशन नहीं है तो फिर अब बाकी मार्केट की हम लोग मदद कर देंगे, वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और सारे प्लान्स में डेटा भी इंक्लूडेड है, बायर का भी इंक्लूडेड है। अगर नहीं भी है डेटा, उसके अवेलेबल नहीं है, तो कैसे निकालते हैं ये भी हम बता देंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप काम करना शुरू कर सकते हो। तो दूसरा प्लान बी है, जहाँ पे सर क्या है ना, प्रोडक्ट निकालना, पैक करना, लेबर को मैनेज करना, फिर बाद में प्रोडक्शन मटेरियल निकलना, ये सब होने के बाद ना मेरे पास टाइम ही नहीं बचता कि बायर से बात करूं। तो शेड्यूल मिस हो जाती है क्योंकि उनका टाइमिंग अलग होता है, मुझे फिर मेरी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई भी कारण के वजह अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो आप कंप्लीट एग्जीक्यूशन प्लान पे लेके आ सकते हो, तो यहाँ पे भी ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आपको कोई भी प्लान के बारे में डिटेल चाहिए होगा तो ऑफिस नंबर पे आप बात कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो या हमें विजिट कर सकते हो। कंसल्टेशन कॉल बुक कर लेना, वो तो मैंडेटरी है। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ आगे बढ़ना है, तो फिर वो अमाउंट जो भी आपने पे किया वो आपको निकल जाएगा। अगर आपको सीरियसली काम करना है तो ऑफिस नंबर पे बात कर लीजिए। फिर जो भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा प्लान के बारे में या कुछ और चीज़ें समझनी है तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो भी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जाके पूरी प्लान समझ लीजिए। अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो फिर आप कॉल करके बात करना। काफ़ी लोगों की आज के टाइम में कॉल्स आते हैं प्लान समझने के लिए, मगर उनको सस्ते में चाहिए। तो सस्ते में चाहिए तो रस्ते में मिलेगी, हमारे यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो काम करना है, एग्जीक्यूशन करनी है। कोई यहाँ पे चैरिटी खोल के नहीं बैठा है। आपको अगर सीरियसली एक्सपोर्ट में काम करना है ना, तो इतने खर्चे, अगर आपको लगता है ना कि 25 लाख में सर ये तो बहुत महंगा हो गया, इतना ही महंगे होते हैं एक्सपोर्ट्स में। क्योंकि आपको अगर एम्प्लॉय रख के पूरा सिस्टम खड़ा करके आपको एग्जीक्यूट करना है ना, तो इतना लगेगा। अगर आप अपने एंड से भी अगर आप करना चाहते हो तो भी आप सीख के कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिखा देंगे। अगर वो भी नहीं चाहिए तो वन टाइम कंसल्टेशन ले लेना। अगर वो भी नहीं चाहिए तो यूट्यूब में तो फ्री में नॉलेज मिल ही रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सी दिक्कत है। यहाँ पे फ्री में देख लो, कर लो, अपने एंड से काम करना शुरू कर लो। अगर आपको फ्री में चाहिए, हमसे चाहिए, वो नहीं मिलेगी। तो उतना थोड़ा ध्यान रखना कि हमारी रिसोर्सेज काफ़ी वेस्ट हो रहे हैं आज के टाइम पे। तो काफ़ी लोगों का माइंडसेट ये होता है सर फ्री में यूट्यूब में ज्ञान दे रहे हैं तो मतलब फ्री में ही काम करके देंगे। नहीं भाई, हम लोग एनजीओ नहीं चलाते हैं, हम लोग चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है। हमने हमारी खुद की हाथियाँ पाल रखी है जिसके खर्चे बहुत होते हैं और जिसके नखरे बहुत होते हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें हमें संभालनी होती है। तो ऐसे फ्री में कुछ भी एक्सपेक्ट मत करिए। गवर्नमेंट वाले फ्री में कुछ नहीं देते यार, हम क्या देंगे, राइट। ये हमारी कंपनी है, हमारी बिजनेस है, तो वी ऑपरेट, ऐसे ही हम लोग ऑपरेट करते हैं। बट एक चीज़ है, जो भी है ऑन एथिकल बेसिस है, ऑन एथिकल ग्राउंड्स है, और सारा सब कुछ आपके नाम से होगा। कोई हम लोग अपने नाम से कुछ भी नहीं करते हैं, और बिहाइंड द सीन सब कुछ चलता है। और काफ़ी लोगों का एक इंक्वायरी है कि सर ना मुझे ना आपकी बायर्स जिनको भी आप सर्विस करें उनका डिटेल्स हो। देखो हम लोग ना पीछे से काम करते हैं और हमारी नॉन डिस्क्लोजल अग्रीमेंट्स होती है। तो कभी भी विदाउट रिटर्न जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे तब तक हम किसी का कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर नहीं करते हैं। इवन कल आपको भी हम ऑनबोर्ड करेंगे तो भी आपके डिटेल्स हम लोग शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता कि हम उनके काम संभाल रहे हैं। इट कुड बी एमएनसी कंपनीज, स्मॉल और मीडियम स्केल कंपनीज, हम सबके लिए काम करते हैं, इवन स्टार्टअप्स के लिए काम करते हैं, बट वी डोंट डिस्क्लोज दैट। तो अगर आपको काम करना है तो आगे काम कर लीजिए, अगर नहीं करना है तो आप अपने एंड से काम कर सकते हो। अगर वो भी नहीं करना है तो आराम से कोई और वीडियो देख लो यार। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया, कुछ नॉलेज मिली तो लाइक कर लेना।
अगर ये ऐसे वीडियोस और भी चाहिए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर लगता है कि किसी और को ये वीडियो मदद करेगा तो फिर उनको ये शेयर कर लेना। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर कोई और टॉपिक में या और प्रोडक्ट के बारे में कुछ आपको वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ करना, वहाँ पे मुझे बता देना कि कौन सी अगली वीडियोस आपको चाहिए होगा। जैसे मेरी शेड्यूल फ्री हो जाएगी मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो।